Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddique, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चलें कि बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल है और वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ पे बहुत हंगामा और कर्फ्यू हो रहे हैं. इसकी वजह क्या है जानना चाहूँगी मैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. असल हकाइक से आगाह करें कि आखिरकार बांग्लादेश में कुछ दिनों से इतने हंगामे और कर्फ्यू क्यों हो रहे हैं? बुशरा, जिस तरह आपने बोला कि वहाँ की इकोनॉमी ठीक है, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है. देखिए, जब लिटरेसी रेट हाई हो और इकोनॉमी भी ठीक हो तो एक एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट्स के अंदर जॉब्स के लिए कि हम जब पढ़ेंगे तो हमें जॉब्स मिलेंगी बिकॉज वी हैव द इंडस्ट्री, वी हैव द मल्टीनेशनल्स है वहाँ पर. हो ये रहा है कि 2018 के अंदर जो बांग्लादेश के हाई कोर्ट है उसने एक कोटा सिस्टम के ऊपर जो जॉब्स होती हैं उनके ऊपर बैन लगाया था कि किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा. ठीक. अब पिछले दिनों वो कोटा सिस्टम के ऊपर बैन ख़त्म हो गया. अच्छा, बात यहाँ तक नहीं है. कोटा सिस्टम हो तो ठीक है, उसकी बात समझ में आती है. हर जगह पर कोटे होते हैं, जगहों के हिसाब से, मिनॉरिटीज़ के हिसाब से. लेकिन ये कोटा था किनका? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये कोटा था मुजाहिदीन आज़ादी का कोटा. मुजाहिदीन आज़ादी, ये ज़रा सुनने की बात है. 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कह लें बांग्लादेश को अलहदा किया उनको ये लोग मुजाहिदीन आज़ादी कहते हैं. वो शेख हसीना वाजिद की पार्टी के मेम्बरान हैं, वो उसकी पार्टी का हिस्सा हैं. उनकी औलादें, उनके बच्चे, उनके लिए ये कोटा मुख्तस किया गया है. ये 30% कोटा होता है. अगर 100 नौकरी आई हैं तो उसमें से 30% कोटा उन लोगों को दिया जाएगा जो कि मुजाहिदीन आज़ादी यानी कि शेख हसीना वाजिद की पार्टी के लोगों से रिलेटेड होगा. देखें, आप दुनिया को धूल चटा सकते हैं एक फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाकर, लेकिन घर के लोगों के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते और वो पकड़ा जाता है. ये जो मुजाहिदीन आज़ादी का नाम दिया गया था ये बेसिकली उनको फैब्रिकेट किया गया था, एक गलत लेबलाइजेशन की गई थी. ये बेसिकली उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को नवाजने के लिए ये कोटा सिस्टम बहाल करवाया. ठीक. जिसके ऊपर स्टूडेंट यूनियंस बाहर निकली, उन्होंने मुजाहरे किए, अभी तक किया. बिल्कुल, अभी तक अराउंड 40 डेथ्स हो चुकी हैं. 40 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मौत हो चुकी हैं. 26 शहरों के अंदर ना टेलीफोन चल सकता है ना इंटरनेट. 26 शहर? जी, वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है. ये वो मुल्क है जो कि एशिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में था. ये वो लोग हैं जो बहुत ही हम्बल और बड़े मेहनती हैं. वहाँ पर अगर इस तरह का जुल्म हो सकता है तो आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ पर. बिल्कुल ठीक बात की आपने. और जब बात करते हैं कि लिटरेसी रेट इतना हाई है बांग्लादेश का और वहाँ के स्टूडेंट्स इतने मेहनती हैं, इतने करिस्मेटिक हैं, स्टूडेंट कल्चर वहाँ का बहुत रिच और इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब बेरोज़गारी की बात करते हैं तो एहतजाज इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज के बाद जो हंगामा और कर्फ्यू हो रहे हैं, इसकी रीज़न है ना 17 करोड़ आबादी है टोटल उनकी, जिसमें से 3.5 करोड़ जो है वो इस टाइम बेरोजगार है. अब वो नौकरी के लिए आते हैं और पता चलता है कि जी 30% कोटा ऑलरेडी जो है एक पार्टी ले चुकी है, तो उसके ऊपर तो उनको एहतजाज करना बनता है. और ये जो है 2018 के अंदर कोर्ट ने बाकायदा इसको बैन किया था. ये भी कुछ दिन पहले इसको बहाल किया और जहाँ से ये सारा कुछ इनिशिएट हुआ है. मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा हुआ है. आई हैव स्टडीड विद बंगाली स्टूडेंट्स. नहायत ही मेहनती, नहायत ही हम्बल लोग हैं. ये वहाँ पर एक कल्चर है कि अगर एक घर के अंदर 4 लोग हैं तो 2 लोग बैरून मुल्क जाके मेहनत करेंगे और 2 लोग वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर रह के सर्व करेंगे. ये एक नेचुरली उनका कल्चर डेवलप हो चुका हुआ है. वो अब जब बांग्लादेश के अंदर जॉब्स के लिए जाते हैं वहाँ पे पता चलता है कि आपकी ऑलमोस्ट 30% इज लाइक फील्ड है. तो वो फिर जारी बात है वहाँ पे फिर एक. तो ये बताएं, ये जितना हंगामा और कर्फ्यू चल रहा है ये ख़त्म कब होगा? किसी नतीजे पे कोई बात पहुँचेगी? अमन ईमान की सूरत कायम होगी वहाँ पर? कोई स्ट्रेटजीज या कोई मुज़ाकरात होंगे? बुशरा, ये जब सब बातें जो है ना बाहर के लोगों के लिए तो और होंगी, लेकिन जो वहाँ का लोकल होता है ना उसको सारी रियलिटीज़ पता होती है कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है. शेख हसीना वाजिद ने पिछले 10 सालों के अंदर वहाँ से डेमोक्रेसी तो गैप कर दी है. वहाँ पे अब डिक्टेटरशिप है. आर्मी और पॉलिटिशियंस का एक नेक्सस बना हुआ है. एक खातून है जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हो रही है, एक मोनोपली है जो टॉप लेवल के ऊपर है, और जारी बात है उसको एक इंटरनेशनल स्पोर्ट भी है जिसमें इंडिया सबसे पहले है उनके साथ. ये अवाम का एक घुटन थी जो बाहर निकली है. ये एक प्रेशर कुकर था जो फटा है.
आपने पूछा ना ये ख़त्म कब होगा, अच्छा इसमें सिर्फ एक ये मसला नहीं है, ये एक प्रेशर कुकर है जो फटा है, ये बहुत सारे मसाइल हैं। अगर रिलीजियसली देखें तो बांग्लादेश एक इस्लामिक मेजोरिटी वाला कंट्री है, बट अभी हो क्या रहा है वहाँ पर जो हिंदू भी हैं ना, जो बंगाली हिंदू हैं उनके राइट्स कम है, और जो इंडिया से हिंदूज आते हैं उनके राइट्स ज़्यादा है। फिर इस एक टसल है बॉर्डर्स के ऊपर भी, एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इंडिया का बांग्लादेश के ऊपर। तो वो लोग अब आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी के अंदर चेंज होती है, तब्दीली आता है, नई पॉलिसीज़ आती हैं। वहाँ पर डिक्टेटरशिप जा रही है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही सिस्टम है, एक ही बेनिफिशरी है। तो एक पिस के लोग जो है एक वक्त तक होते हैं पीछे, पिस की उनकी बस हो गई है। अब वो आगे आ रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। उम्मीद है कि ये कर्फ्यूज़, ये शरपसंदी, ये लड़ाई ये ख़त्म हो जाए और आम गरीब आवाम के लिए भला हो वहाँ पर। आपने इनकी स्पीच की बात की, शेख हसीना की, ये बताएं कि शेख हसीना ने कोई और स्टेप उठाया है ताकि ये जो हंगामा और कर्फ्यू ख़त्म हो सके? अब बतौर वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी हीयरिंग है 7 अगस्त को, उस हीयरिंग तक आवाम सब्र करे और वो हीयरिंग के ऊपर जो फैसला होता है उसके मुताबिक फिर चले। उम्मीद ये है कि उस हीयरिंग के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस दोबारा कोटा सिस्टम को बैन कर देगी, लेकिन ये एक लिटमस टेस्ट था अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान इस टाइम जो टसल जा रही है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बिल्कुल ठीक बात की आपने। हमारी भी यही दुआ है कि बांग्लादेश जो कि लिटरेसी में इतना हाई है, लिटरेसी रेट पे इतना हाई है, और इकॉनमी भी स्टेबल है, वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होए, दोबारा से अमन अमान की सूरत वहाँ पे पैदा हो, और ये जो हंगामा और कर्फ्यू हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन आपको आगाह करेंगे समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म के जरिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।